आइए इस बारे में थोड़ी बात करें कि आपको किन उद्योगों में काम करने के बारे में सोचना चाहिए, आपके पास किस तरह की नौकरी होनी चाहिए और आप किसके साथ काम करना चाहेंगे। तो आपने कहा कि किसी को ऐसा उद्योग चुनना चाहिए जहां आप दीर्घकालिक लोगों के साथ दीर्घकालिक खेल खेल सकें। हाँ, ये इस बात की अंतर्दृष्टि है कि सिलिकॉन वैली किस चीज से काम करती है और किस चीज से उच्च भरोसेमंद समाज काम करते हैं। मूलतः जीवन में सभी लाभ चक्रवृद्धि हितों से आते हैं, चाहे वह रिश्तों में हो या पैसा कमाने में या सीखने में। तो चक्रवृद्धि ब्याज एक अद्भुत शक्ति है, जहां यह ऐसा है जैसे आप अपने पास मौजूद राशि के 1x से शुरू करते हैं और फिर यदि आप 30 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 20% बढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको 30 वर्षों में 20% जोड़ा गया है, ये चक्रवृद्धि थी। तो यह बस बढ़ता गया और बढ़ता गया जब तक कि आपको अचानक भारी मात्रा में जो कुछ भी नहीं मिला वो मिल गया, चाहे वह सद्भावना हो या प्यार या रिश्ते या पैसा। इसलिए मुझे लगता है कि चक्रवृद्धि ब्याज एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। इसलिए आपको दीर्घकालिक खेल खेलने में सक्षम होना होगा, और दीर्घकालिक खेल न केवल चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अच्छे हैं बल्कि वे विश्वास के लिए भी अच्छे हैं। यदि आप कैदी की दुविधा प्रकार के खेलों को देखें, तो कैदी की दुविधा का समाधान जैसे को तैसा है, अर्थात यदि कोई गलती हुई हो तो मैं कुछ माफी के साथ आपके साथ वही करूंगा जो आपने पिछली बार मेरे साथ किया था। लेकिन यह केवल बार बार दोहराई जाने वाली कैदी की दुविधा में ही काम करता है। दूसरे शब्दों में, हम गेम को कई बार खेलते हैं। इसलिए यदि आप ऐसी स्थिति में हैं, उदाहरण के लिए आप सिलिकॉन वैली में हैं जहां लोग एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं और वे एक दूसरे को जानते हैं, वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो वे एक दूसरे के साथ सही काम करते हैं क्योंकि वे इस व्यक्ति को जानते हैं, अगले गेम के लिए मौजूद रहेंगे। अब निसंदेह यह हमेशा काम नहीं करता है, क्योंकि आप सिलिकॉन वैली में एक बार में ही इतना पैसा कमा सकते हैं। कभी कभी लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं कि मैं इससे इतना अमीर हो जाऊंगा कि मुझे इसकी परवाह नहीं होगी। अतः इन सभी परिस्थितियों में अपवाद भी हो सकते हैं। लेकिन अनिवार्य रूप से यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों के साथ काम करना होगा और आपको यह पता लगाना होगा कि आप किस पर भरोसा कर सकते हैं और आप लंबे समय तक किस पर भरोसा कर सकते हैं, ताकि आप उनके साथ खेल खेलना जारी रख सकें, जिससे कि चक्रवृद्धि ब्याज और उच्च विश्वास से गेम खेलना आसान हो जाएगा और आपको प्रमुख पुरस्कार एकत्र करने में मदद मिलेगी जो आमतौर पर चक्र के अंत में होते हैं। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफेट ने यूएस में एक निवेशक के रूप में वास्तव में अच्छा काम किया है, लेकिन उसके ऐसा करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि यूएस, उदाहरण के लिए, शेयर बाजार स्थिर और आसपास रहा है, इसे किसी बुरे प्रशासन या यूएस के दौरान सरकार द्वारा जब्त नहीं किया गया, किसी युद्ध में नहीं कूदा, अंतर्निहित मंच नष्ट नहीं हुआ। इसलिए उनके मामले में वो एक दीर्घकालिक खेल खेल रहे थे और भरोसा अमेरिका से आया था। सिलिकॉन वैली में भरोसा छोटे भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के नेटवर्क से आता है, जिन्हें आप समय के साथ पता लगाते हैं कि आप किसके साथ काम कर सकते हैं और किसके साथ नहीं। यदि आप स्थान बदलते रहते हैं तो आप समूह भी बदलते रहते हैं। मान लीजिए कि आपने वुडवर्किंग उद्योग में शुरुआत की और आपने वहां एक नेटवर्क बनाया और आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप वुडवर्किंग उद्योग में एक उत्पाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर अचानक एक और उद्योग सामने आता है जो बगल में है लेकिन अलग है, लेकिन आप वास्तव में इसमें किसी को नहीं जानते हैं और आप इसमें गोता लगाना और पैसा कमाना चाहते हैं। यदि आप उद्योग से इधर उधर भटकते रहते हैं तो वास्तव में मुझे इलेक्ट्रिक कार ईंधन भरने के लिए इलेक्ट्रिक कार स्टेशनों की एक श्रृंखला खोलने की आवश्यकता है। इसका कोई मतलब हो सकता है, यह सबसे अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन हर बार जब आप रिसेट करते हैं, हर बार जब आप उस जगह से भटक जाते हैं जहां आपने अपना नेटवर्क बनाया है, तो आप बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि किस पर भरोसा करें, वे आप पर भरोसा नहीं करेंगे। ऐसे उद्योग भी हैं जिनमें परिभाषा के अनुसार लोग क्षणिक होते हैं, वे हमेशा अंदर आते और बाहर जाते रहते हैं। राजनीति इसका एक उदाहरण है ना? राजनीति में नए नए लोग चुने जा रहे हैं। आप राजनीति में देखते हैं कि जब आपके पास बहुत सारे पुराने लोग होते हैं, सीनेट, लोग लंबे समय से आसपास रहे हैं और वे कैरियर राजनेता रहे हैं। हाँ, राजनेताओं के करियर में भ्रष्टाचार जैसे कई नकारात्मक पहलू हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वे वास्तव में एक दूसरे के साथ सौदे करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि दूसरा व्यक्ति अब से 10 साल बाद उसी स्थिति में होगा और वे उनके साथ सौदा करते रहेंगे। इसलिए वे सहयोग करना भी सीख सकते हैं, जबकि हर बार आपको एक नया आने वाला फ्रेशमैन वर्ग मिलता है। प्रतिनिधि सभा, जो हर 2 साल में बड़ी लहर के चुनाव में बदल जाती है, कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि बहुत अधिक लड़ाई होती है। क्योंकि मैं अभी यहाँ आया हूँ, मैं आपको नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि आप आसपास होंगे या नहीं। जो कुछ भी मुझे सही लगता है उसे करने का प्रयास करने के बजाय मुझे आपके साथ काम क्यों करना चाहिए। इसलिए ऐसा उद्योग चुनना महत्वपूर्ण है जहां आप दीर्घकालिक गेम और दीर्घकालिक लोगों के साथ खेल सकें। इसलिए उन लोगों को संकेत देना होगा कि वे लंबे समय तक साथ रहेंगे, कि वे नैतिक हैं और उनकी नैतिकता उनके कार्यों के माध्यम से दिखाई देती है। दीर्घकालिक खेल में ऐसा लगता है कि हर कोई एक दूसरे को अमीर बना रहा है, और एक अल्पकालिक खेल में ऐसा लगता है जैसे हर कोई खुद को अमीर बना रहा है। मुझे लगता है कि यह एक शानदार फॉर्मुलेशन है। हाँ, दीर्घकालिक खेल में यह सकारात्मक योग है। हम सब मिलकर पाई पका रहे हैं, हम इसे समझदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक अल्पकालिक खेल में हम पाई काट रहे हैं। अब यह समाजवादियों को बहाना नहीं है ना? समाजवादी वे लोग हैं जो पाई पकाने में शामिल नहीं हैं, जो अंत में आते हैं और कहते हैं मुझे एक टुकड़ा चाहिए, ये मुझे पूरी पाई चाहिए। वे बंदूकों के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक अच्छा नेता श्रेय नहीं लेता। एक अच्छा नेता मूल रूप से लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करता है ताकि टीम काम पूरा कर सके, और फिर चीजें निष्पक्षता के अनुसार विभाजित हो जाती हैं और किसने कितना योगदान दिया या जितना संभव हो उतना करीब और जोखिम लिया, इसके विपरीत जिसके पास सबसे लंबा चाकू है अंत में सबसे तेज चाकू है। तो ये अगले 2 ट्वीट पुनरावृत्त खेल हैं। जीवन में सभी रिटर्न, चाहे धन, रिश्ते या ज्ञान, चक्रवृद्धि ब्याज से आते हैं।
हाँ, जब आप किसी के साथ व्यापार कर रहे होते हैं, आप 10 साल, 20 साल, 30 साल से किसी के साथ दोस्त होते हैं, तो ये और भी बेहतर होता जाता है क्योंकि आप उन पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं। यदि घर्षण कम हो जाता है तो आप एक साथ बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप जानते हैं सबसे सरल है किसी से शादी करना, बच्चे पैदा करना और चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बच्चों का पालन पोषण करना, है ना? उन रिश्तों में निवेश करने पर वे रिश्ते अधिक अनौपचारिक रिश्तों की तुलना में अमूल्य हो जाते हैं। ये स्वास्थ्य और फिटनेस के मामले में सच है। आप जानते हैं आप जितने फिट होंगे, फिट रहना उतना ही आसान होगा, जबकि जितना अधिक आप अपने शरीर को खराब करेंगे, वापस आना और आधार रेखा पर वापस आना उतना ही कठिन होगा। इसलिए वित्तपूर्ण रेडियो की आवश्यकता है। चक्रवृद्धि ब्याज के संबंध में मुझे लगता है कि मैंने आपको कुछ समय पहले कुछ रीट्वीट करते देखा था। शायद ये से था एक लैटिमोड। ये कुछ इसी तर्ज पर हुआ, कुछ आकर्षण प्राप्त करें, खरीदारी करें और इसे मत खोना। तो विचार यह था कि कुछ शुरुआती गति हासिल की जाए और कभी पीछे न हटें, बस ऊपर और ऊपर दौड़ते रहें। मुझे यह ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सीधा। हाँ, ये ऐसा था, आकर्षण प्राप्त करें और जाने न दें। ये अच्छा था। हाँ।